ओके। तो आज हमें इस ड्राइंग को क्रिएट करना है। तो ये जो ड्राइंग है ये बेसिकली मैकेनिकल का ड्राइंग है और इसका जो यूनिट है वो मिलीमीटर में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर यूनिट सेटअप कर लेंगे। सो यूनिट का शॉर्टकट है UN। एंटर बटन प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पर आपको यूनिट की विंडो मिल जाएगी। यहाँ पर हमें अगर मिलीमीटर में काम करना हो तो यहाँ पर लेंथ टाइप हमें हमेशा डेसिमल में रखना है। प्रिसीजन जो मिलीमीटर का होता है वो हम यहाँ पर 0 रख देंगे। और यहाँ पर इंसर्शन स्केल में हमें मिलीमीटर पर चूज करना है, तो मिलीमीटर को ये सिलेक्ट करना है। तो मिलीमीटर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये हो चुका है हमारा यूनिट सेटअप। अभी हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर सेंटर में यहाँ पे आपको बटन मिलेगा टॉप करके, इसके सेंटर में आपको डबल क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि हम डायरेक्टली ओरिजिन पर जूम कर देंगे इस तरीके से। और थोड़ा यहाँ से जूम आउट करना है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक कोई तो ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पर है एक ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है जिसमें हमारे पास दिया गया है एक रेक्टेंगल। और उस रेक्टेंगल का साइज है 30 बाई 40। तो हमेशा ध्यान में रखना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले आएगा, वर्टिकल डिस्टेंस बाद में आने वाला है। तो यहाँ पर हमें 30 बाई 40 का एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। तो हम ऑटो कैड में आ जाएंगे। ऑटो कैड में आने के बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का शॉर्टकट है REC। एंटर। तो REC एंटर बटन प्रेस कर दिया है। यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट देंगे। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद हमें यहाँ पर रेक्टेंगल के डायमेंशन चाहिए। तो डायमेंशन क्रिएट करने के लिए D एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है लेंथ 30, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है विड्थ, विड्थ है हमारे पास 40, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो ये 30 बाई 40 का एक रेक्टेंगल हमने क्रिएट किया है। अब ये रेक्टेंगल घूम रहा है, आपको यहाँ पे उसे सेट करना पड़ेगा। तो कहाँ पे चाहिए वहां पे आप एक बार फिर से क्लिक कर दीजिए, तो ये रेक्टेंगल फिक्स हो जाएगा। अभी उसी के बाद यहाँ पर हमें एक और रेक्टेंगल दिया गया है जिसका साइज है 30 बाई 20। सो एक 30 बाई 20 का हम रेक्टेंगल बना लेंगे। तो हमने ऑटोकैड में रेक्टेंगल कमांड डालनी है REC एंटर। देन हम यहाँ से ये एक रेक्टेंगल बना लेंगे। सो इस कॉर्नर पॉइंट पर मैंने क्लिक कर दिया। डायमेंशन के लिए D एंटर, 30 एंटर, 20 एंटर। तो 30 बाई 20 का एक रेक्टेंगल बन चुका है, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पर बन चुका है। अभी हमें ये जो रेक्टेंगल है ये यहाँ पर नहीं चाहिए, ये बेसिकली ऊपर की तरफ है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमने यहाँ से रेक्टेंगल एक बना लिया है, बट यहाँ से वो रेक्टेंगल हमें नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ से इतने डिस्टेंस पर वो ऑब्जेक्ट मूव करना है। तो मूव करने के लिए हमें डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 40 और यहाँ पे डिस्टेंस है हमारे पास 20। तो 40 - 20 हमने कर दिया तो 20 डिस्टेंस बचेगा। तो उसमें से ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ पर 10 रहेगा और यहाँ पर भी लेंथ 10 रहेगी। तो ये 10, 10 और ये 20, सो टोटल हो जाएगा ये 40। सो हमें इस रेक्टेंगल को 10 डिस्टेंस से ऊपर की तरफ मूव करना है। तो हम ऑटो कैड में आ जाएंगे। तो मूव कमांड लेंगे। मूव कमांड का शॉर्टकट है M एंटर। यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको मूव करना है वो सिलेक्ट कीजिए, एंटर बटन प्रेस कीजिए। देन स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट कहाँ पे चाहिए, मैंने यहाँ पे एक बेस पॉइंट दे दिया। अब ये ऑब्जेक्ट या फिर ये रेक्टेंगल स्ट्रेट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑन कीजिए तो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट आ जाएगा। ऊपर की तरफ जाना है, कितना डिस्टेंस आना है 10। तो 10 टाइप करके एंटर बटन प्रेस कीजिए तो ये 10 पर एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें रेक्टेंगल बनाना है, जिसे हम अभी डिलीट कर देंगे। अभी नेक्स्ट एक मेथड सीखेंगे, लाइन बना लेंगे। सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करके 30 डिस्टेंस का एक लाइन हमने बनाया था यहाँ। अभी यहीं पर हमें ऊपर की तरफ, देखिए इसका डिस्टेंस है 20, तो ऊपर की तरफ 10 डिस्टेंस पर एक लाइन चाहिए ये, और नीचे की तरफ 10 डिस्टेंस पर एक लाइन चाहिए। तो हमने एक लाइन बना लिया है, इसे ही हम कॉपी कर देंगे। CO कॉपी, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। कौन सा ऑब्जेक्ट आपको कॉपी करना है सिलेक्ट कीजिए। तो हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, एंटर बटन प्रेस कर दिया। फिर पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट कहाँ पर चाहिए, हमें यहाँ पर बेस पॉइंट चाहिए, दे दिया है। ऊपर की तरफ 10 डिस्टेंस, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। नीचे की तरफ 10 डिस्टेंस, एंटर बटन प्रेस कर देंगे और एस्केप बटन प्रेस कर देंगे। तो ये बन चुका है। फिर से हम एक लाइन ले लेंगे, L एंटर, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और ये लाइन हमने डिलीट कर दी। तो ऐसा भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट कर देंगे, फिर से एक लाइन क्रिएट करेंगे, L एंटर। लाइन 30 का हमने क्रिएट कर लिया है। अभी कॉपी बना दिया है, अभी हमें अगला कमांड देखना है ऑफसेट। सो ऑफसेट से भी हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑफसेट कमांड लीजिए, O एंटर। ऑफसेट का डिस्टेंस हमें ऊपर की तरफ चाहिए 10, नीचे की तरफ चाहिए 10। सो
स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो 10 डिस्टेंस चाहिए, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऊपर की तरफ 10, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ 10, लाइन ले लीजिए एल, एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दीजिए। तो ऐसा भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो चुका है थर्ड मेथड ऑफसेट से। नेक्स्ट वन फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड हमें यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग से सीखना है। सो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन कर दीजिए। अभी हमें जो रेक्टेंगल बनाना है वो नीचे से ऊपर की तरफ 10 डिस्टेंस पर बनाना है या ऊपर से नीचे की तरफ 10 डिस्टेंस पर बनाना है। तो वो बनाने के लिए हम रेक्टेंगल कमांड लेंगे, REC, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। अभी हमें ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए 10 डिस्टेंस पर। तो हमने यहाँ पर कर्सर लाके रख दिया है, क्लिक नहीं करना है, जस्ट लाके रखना है। और वहां पे उसने उसका नाम बताया है एंड पॉइंट, मतलब वो पॉइंट अभी एक्टिवेट हो चुका है। अभी हम जंप करके नीचे की तरफ आएंगे, ऐसा लाइन से ऊपर से नहीं आना है, सर जंप करके नीचे की तरफ आइए। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन दिखाई दे रहा है। अभी हमें आगे कितना आना है, 10 डिस्टेंस। तो सिंपली टाइप कर दीजिए 10, एंटर बटन प्रेस कीजिए। तो देखिए एग्जैक्टली इस पॉइंट से लेके यहाँ पे 10 डिस्टेंस से ये रेक्टेंगल अभी स्टार्ट हुआ है। अभी हमें यहाँ पर चाहिए डायमेंशन। तो डायमेंशन है D, एंटर, 30, एंटर, 20, एंटर। सो 30 बाई 20 का एक रेक्टेंगल बन चुका है, हमने यहाँ पे इसे सेट कर दिया। तो ये हो चुका है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग से इस ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट कर लिया। फिर इसे एक बार हम चेक करेंगे, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। जो भी कमांड चाहिए उसे टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट जहां से भी आपका रेफरेंस पॉइंट रहेगा, जैसे हमने एज्यूम किया था हमारा पॉइंट यहाँ से, वहां पे जाके कर्सर रखिए, 1 सेकंड रुकना है। उसने उसका नाम बताया, मतलब वो पॉइंट अभी एक्टिवेट हो चुका है। वहां से जंप करके हमें नीचे की तरफ आना है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ हमें 10 डिस्टेंस जाना है। तो यहाँ पर हम 10 टाइप करके एंटर बटन प्रेस करेंगे, और नीचे की तरफ डायमेंशन देना है D, एंटर, 30 बाई 20, एंटर। तो ये हो चुका है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के हेल्प से क्रिएट। अगर आपको ये थोड़ा अ, परेशानी हो रही है इसे क्रिएट करने में, तो सिंपली हमने पहले जो 3 मेथड देखे थे उससे भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो चुका है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए ये लाइन ओवरलैप हो रही है, मतलब अगर इसे मैंने सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर भी एक लाइन है, अगर इसे हमने सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर भी लाइन है। तो ये ओवरलैपिंग हमें रिमूव करनी है। तो हमें मॉडिफाई में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। सो इसका शॉर्टकट है OV टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और फिर से एंटर बटन प्रेस कीजिए, और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो अगर हमने इसे सिलेक्ट कर दिया तो देखिए ये इतना ही लाइन दिखाई दे रहा है। यहाँ वाला जो लाइन था, जो ओवरलैपिंग लाइन था, वो अभी ऑटोकैड ने रिमूव कर दिया है। तो इस तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो ये बन चुका है हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो चुका है क्रिएट। नेक्स्ट वन, यहाँ पर अगला ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जो है बेसिकली रेक्टेंगल। तो ये पूरा रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है। उसका साइज है 50 बाई 40 का। तो हम ऑटोकैड में आएंगे, REC, एंटर। यहाँ पर हमने रेक्टेंगल ले लिया, डायमेंशन दे दिया है 50, एंटर, 40, एंटर। तो ये बन चुका है रेक्टेंगल। अभी यहीं पर हमें एक आर्क दिखाई दे रही है, और आर्क का रेडियस है 20। ओके, बट हम यहाँ पर आर्क नहीं बनाएंगे, हम सिंपली यहाँ पर सर्कल बना लेंगे। सो सर्कल का जो पॉइंट रहेगा, इस लाइन से यहाँ तक और इस लाइन से यहाँ तक जो कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, वहां से हमें एक 20 रेडियस का सर्कल क्रिएट करना है। तो हम ऑटोकैड में आएंगे, ऑटोकैड में सर्कल, C, एंटर, और मुझे यहाँ पर सेंटर पॉइंट चाहिए। सो सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पर दे दिया है, और इसका रेडियस चाहिए 20, एंटर बटन प्रेस करेंगे। अभी मुझे ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसे निकाल देना है। सो हमने ट्रिम कमांड यूज करना है, ट्रिम, TR, एंटर, और विदाउट बाउंड्री काम करने के लिए फिर से एक बार एंटर, एंटर, एंटर बटन प्रेस करना है, और सिलेक्ट कीजिए ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली ट्रिम हो चुका है इस तरीके से। नेक्स्ट वन, हमारे पास अभी ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हमें क्रिएट करना है। तो हम सिंपली एक पूरा रेक्टेंगल बना देंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसका साइज है 15 + 15 मतलब 30, और वर्टिकल में अगेन 10 + 20, 30। तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे, REC, एंटर, पॉइंट दे दिया, डायमेंशन 30, एंटर, 30, एंटर, 30 बाई 30 का हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। उसी में हमें यहाँ पर नीचे की तरफ 10 बाई 10 का एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। फिर से रेक्टेंगल, REC, एंटर, पॉइंट दे दिया है, डायमेंशन 10, एंटर, 10, एंटर। तो ये यहाँ पे रेक्टेंगल हमने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट वन ऊपर की तरफ 15 बाय
10 का एक रेक्टेंगल हमें क्रिएट करना है इस कॉर्नर पॉइंट से। तो रेक्टेंगल कमांड, पॉइंट दे दिया, डायमेंशन 15/10। तो 15/10 का यहाँ पे रेक्टेंगल बन चुका है, ये हो गया क्रिएट। अभी हमें इसे ट्रिम करना है, सो TR, एंटर एंटर, सिलेक्ट सिलेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है, इस तरीके से हमें क्रिएट करना है। नेक्स्ट वन, ये ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है। तो इसी में देखिए यहाँ पर हमें एक पूरा रेक्टेंगल बनाना है। तो इतना हमें रेक्टेंगल क्रिएट करना है जिसका साइज होगा 70/40। सो 30 + 10 40 रहेगा। तो हम ऑटो कैड में आ जाएंगे। ऑटो कैड में हमें रेक्टेंगल क्रिएट करना है और उसका डायमेंशन है 70/40। 70/40 का हमने रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया, यहाँ पर हम सेट कर देंगे। उसी के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक और रेक्टेंगल है जिसका साइज है बेसिकली 30/15 का। तो 30/15 का हमें एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है, बट उसका जो लोकेशन है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पूरा लेंथ है 70 और इस रेक्टेंगल का साइज है 30। तो 70 - 30 कर दिया तो 40 डिस्टेंस बचेगा। ओके, तो यहाँ पर 20 होगा, ये 20 लेंथ रहेगी और ये लेंथ फिर से 20 रहेगी। तो 70 - 30 40 बचेगा, वहां से आधा आधा, तो यहाँ पे आधा 20 रहेगा और यहाँ पे आधा 20 रहने वाला है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल है 30/15 का, उसका जो पोजीशन है लेफ्ट कॉर्नर से राइट हैंड साइड में 20 डिस्टेंस पर रहेगा। तो हम फिर से एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, REC एंटर। इस पॉइंट को एक्टिवेट कर देंगे, कर्सर ला के रखना है, 1 सेकेंड रुकना है। ओके, क्लिक नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्लिक नहीं करना है। और वो पॉइंट देखिए यहाँ पे बता रहा है एंड पॉइंट है, तो आपको जंप करके सीधा ऊपर की तरफ से यहाँ पे आना है और यहाँ पर 20 डिस्टेंस टाइप करके एंटर करना है। 20 एंटर कर दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा बनना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमें चाहिए डायमेंशन, D एंटर, 30 एंटर, 15 एंटर। तो ये 30/15 का एक रेक्टेंगल बन चुका है। अगर ये थोड़ा मुश्किल लगे तो सिंपली आप रेक्टेंगल कमांड लीजिए, यहाँ पर पॉइंट दीजिए, डायमेंशन दे दीजिए 30/15 बना दीजिए, फिर बाद में इसे मूव कर दीजिए, M एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट यहाँ से आगे 20 डिस्टेंस। ओके, इस तरीके से आपको बनाना है। बाद में यहाँ पर मुझे ये सेक्शन को ट्रिम करना है, सो TR, एंटर एंटर, क्लिक कीजिए, एक और बार क्लिक कीजिए। 2 बार क्लिक करना पड़ रहा है क्योंकि एक बार बाहर वाले ऑब्जेक्ट का लाइन ट्रिम हो चुका है, नेक्स्ट ये वाली लाइन का ट्रिम होने वाला है, ये ऊपर वाला हिस्सा ट्रिम होने वाला है, तो ये हो चुका है सेट। नेक्स्ट उसी के बाद यहाँ पर एक सर्कल है, तो हमें सर्कल बनाना है। यहाँ पर आपको उसका स्पेसिफिकेशन दिया है, डायमीटर 10 का 2 होल है। तो यहाँ पर हमें डायमीटर 10 मतलब रेडियस 5 का एक होल यहाँ पर चाहिए, दूसरा होल यहाँ पर चाहिए। और ऊपर से नीचे उसका जो सेंटर पॉइंट है, ऊपर से नीचे 10 10 पर है और लेफ्ट से राइट में भी 10 पर है। तो हम यहाँ पर ऑटोकैड में आ जाएंगे, यहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट का कॉपी बनाना है 10 पर और ऊपर वाले लाइन का कॉपी बनाना है 10 पर। तो सिंपली हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर देंगे। देखिए, इसे अगर मैं सिलेक्ट कर दूं तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, मुझे बस ये लाइन सिंगल चाहिए, ये लाइन सिंगल चाहिए। तो हमें एक्सप्लोर कमांड का यूज करना है। एक्सप्लोर शॉर्टकट होता है X एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। तो ये हो चुका है एक्सप्लोर। अभी यही ऑब्जेक्ट मुझे राइट हैंड साइड में 10 पर चाहिए, तो हम ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे। तो ऑफसेट O एंटर, 10 डिस्टेंस, O एंटर, 10 डिस्टेंस एंटर, ऊपर से नीचे 10 तक और लेफ्ट से राइट तक 10। ओके, इसी में हमें एक सर्कल क्रिएट करना है जिसका डायमीटर है 10 और रेडियस रहेगा 5। बट अगर आपको डायमीटर से बनाना हो तो यहाँ पे डायमीटर का ऑप्शन मिलेगा, शॉर्टकट है D। इधर यहाँ पे टाइप करके एंटर कीजिए या फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हमें डायमीटर चाहिए 10 का, 10 का डायमीटर हमें क्रिएट हो चुका है। अभी हमें ये लाइन नहीं चाहिए, सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, तो सिंपली सर्कल बन जाएगा। अभी यही सर्कल हमें 50 डिस्टेंस पर कॉपी करना है। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, 50 डिस्टेंस पर कॉपी करना है। तो आप सिंपली कॉपी कमांड का यूज कीजिए, CO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, यहाँ पर सेंटर में एक बेस पॉइंट दे दीजिए और राइट हैंड साइड में 50 डिस्टेंस, एंटर बटन प्रेस कीजिए, एस्केप। तो ये हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अभी सेकेंड मेथड से हम इसे क्रिएट करेंगे। देखिए, एक तो कॉपी से क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो इसे मिरर कर दीजिए। मिरर करना है मतलब देखिए, ये ऑब्जेक्ट पूरा सिमेट्रिकल है, अगर हमने सेंटर पॉइंट से इसे यहाँ पर मिरर कर दिया तो यहाँ पर ये बन जाएगा। तो मिरर कमांड लेना है, MI एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अभी देखिए, मिरर को स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, मिरर लाइन कहाँ पे ड्रॉ करना है मुझे, सेंटर से।
चलिए देखिए, यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे सेंटर है, क्लिक कर दीजिए। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, अगर आपको सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, मतलब ये ऑब्जेक्ट, तो यस कर दीजिए। इरेज नहीं करना तो नो कर दीजिए, तो यहाँ पर हम नो कर देंगे। तो ये ऑप्शन, ये ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है। तो इस तरीके से आपको इन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है।